मैं तो कहता हूं कि अपने संविधान का प्रियम्बल, नागरिक कर्तव्य, नागरिक अधिकार और मार्गदर्शक तत्व, ये 4 चैप्टर संविधान के मिडिल स्कूल में 5वीं से पढ़ानी चाहिए। सब छात्रों को उसकी जानकारी होनी चाहिए और हमने भी उसकी जानकारी करते हुए उन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो नई पीढ़ी सीखेगी। और ये करना चाहिए। जागरण ऐसे ही होता है, उदाहरण और आत्मीयता। आत्मीयता मीडियम बनती है यहां का विचार वहां जाने के लिए, यहां का नहीं, यहां का विचार वहां जाने के लिए। हृदय से हृदय का विचार। 2019 সালে দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর হয়েছে। ভারতীয় সমাজের জন্য অনুকূল শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা কথা বলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। গুরুকুল কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সবথেকে উৎকৃষ্টতম শিক্ষা পদ্ধতি, সর্বাঙ্গীন মানবিক বিকাশ এবং আনন্দময় সার্থক জীবনের জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা তুলে ধরেন। সমাজ পুনর্নির্মাণের জন্য শিক্ষাই প্রাথমিক ভিত্তি বলে মনে করেন আরএসএস প্রধান। गुरुकुल शिक्षा को मुख्य धारा उल्टा करना चाहिए, मुख्य धारा को गुरुकुल शिक्षा से जोड़ना चाहिए, क्योंकि अपनी गुरुकुल शिक्षा है ना, वैसा ही मॉडल शिक्षा का फिनलैंड में है और फिनलैंड शिक्षा में दुनिया में अग्रणी देश है उस शिक्षा पद्धति के कारण। उस शिक्षा पद्धति को चलाने वाले शिक्षकों की अलग यूनिवर्सिटी उनकी है और उस देश में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है तो वो लेते हैं सभी देशों के। तो जितनी भाषाओं के लोग आते हैं उतनी भाषाओं में 8वीं क्लास तक शिक्षा वहां होती है। 8वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा होती है और 10 छात्रों पर एक शिक्षक एक शिक्षिका। पहले 4 क्लास उनके साथ रहना और घूमना, यही काम होता है, क्लास वर्क नहीं होता है। बिल्कुल गुरुकुल पद्धति के पास वाली है, केवल आश्रम में जाकर रहने की बात इसमें नहीं है। तो शिक्षा पद्धति में सर्वोत्कृष्ट वो पद्धति है जो गुरुकुल पद्धति से पास आती है। इसलिए अपनी शिक्षा की मुख्य धारा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ने का प्रयोग करना पड़ेगा। রাজনীতির সঙ্গে সংঘের সম্পর্ক কেমন, এই প্রশ্নের উত্তরে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, সংঘ কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না, তবে সামাজিক পরিবর্তন এবং ব্যবস্থা বদলের জন্য ব্যক্তি সমাজের মনকে নির্মাণের কাজ করে। ইন্দিরা গান্ধীর সময় জাতীয় জরুরি অবস্থার পর জয়প্রকাশ নারায়ণই প্রথম বলেছিলেন, আমরা আশাবাদী সংঘের কাজে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ থেকে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সকলেই সংঘের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। সংঘ সম্পর্কে ভ্রান্তি দূরকরণে সংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কল্যাণমূলক কাজে সংঘ সব সময় পাশে থাকে। 1948 में हाथ में जलती मशाल लेकर जयप्रकाश बाबू संघ का कार्यालय जलाने के लिए चले थे। बाद में हमारे संघ शिक्षा वर्ग में आकर इमरजेंसी के बाद उन्होंने कहा कि परिवर्तन की आशा आप लोगों से ही है। कितने आप अभी शताब्दी के निमित्त तो कुछ प्रकाशन निकलेंगे, कुछ पहले निकले हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर तो अभी अभी प्रणव दा हमारे मंच पर आए। उन्होंने अपने मन नहीं बदले, मत नहीं बदले, लेकिन संघ के बारे में उनके जो कुछ गलतफहमी आई थी वो दूर हुई, इसलिए आए। तो मन परिवर्तन, अगर मनुष्य है, वास्तव में मनुष्य है, तो उसका मन होता है और मन में हमेशा परिवर्तन संभव है। किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी को देर लगती है। तो मन परिवर्तन की संभावना को कभी भी नकारना नहीं चाहिए। ভারতের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে সংঘকে প্রশ্ন করলে মোহন ভাগবত বলেন, সবকিছুর মূলে আসল কারণ হলো ধর্মান্তকরণ। জোরপূর্বক নিজের ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রলোভনও দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সরসংঘচালক বলেন, দেশের জনগণের অধিকারে অনৈতিকভাবে ভাগ বসাচ্ছে বহিরাগতরা। দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থার সামনে অনুপ্রবেশকারীরা বড় প্রশ্ন, তাই সরকার এবং দেশবাসীকে আরো সচেতন হতে হবে। दूसरी बात है घुसपैठ। तो ये ठीक है कि हमारा डीएनए सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है।
अब यूरोप में भी 3-3 देश 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना। परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना चाहिए, लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना ये अपने आप में गलत बात है। आने पर उपद्रव होता है, ये अनुभव है। দেশের প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের উচিত কমপক্ষে 3টি সন্তান থাকা। বিশ্বের সমস্ত শাস্ত্রে বলা হয়েছে 3-এর কম সন্তান হলে প্রজন্মের বিলুপ্ত হয়ে যায়। চিকিৎসকরা বলেন 3 সন্তানের জন্য বয়সের কথা মাথায় রেখে বিয়ে করা উচিত, তবে জনসংখ্যার ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। দেশের সম্পদের সঙ্গে ভারসাম্যযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত হওয়া উচিত। सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्मदर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टर ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है। সংঘের ভাবনায় অখণ্ড ভারতের কল্পনা বাস্তব সত্য। দেশভাগ ভারতের জন্য একটি বড়সড় ক্ষতি। লাহোর থেকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ চট্টান নামক পত্রিকায় দেশভাগের বিভীষিকা সম্পর্কে মতামত দিয়েছিলেন। বিভাজনের পর পাকিস্তানের মুসলমান সমাজের কি হবে? দেশের হিন্দুদের সমস্যা কেমন হবে? ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু সমাজের অবস্থা কেমন হবে? আজকের বাংলাদেশ পাকিস্তান জ্বলন্ত উদাহরণ, তাই পর্যালোচনা দরকার। तो अखंड भारत एक सत्य है। विभाजन होने से क्या क्या होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक लेख, चट्टान नाम का उस समय एक पेपर था लाहौर में, उसके पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। 1946 का इंटरव्यू है, वो डेट वेट में भूल गया, मिल जाएगा, वो आप पढ़िए। उन्होंने इस विभाजन के विरोध में अपना मत देते हुए विभाजन के परिणाम क्या होंगे इसका कुछ प्रेडिक्शन किया है। वो अक्षरशः सत्य आज हम देखते हैं। पाकिस्तान की क्या हालत होगी, भारत में मुसलमानों का क्या होगा, ये सब उन्होंने लिखा है, लेकिन उनके जैसे लोगों का नहीं सुना गया। लेकिन भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে স্বয়ংসেবকদের একত্রিত হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে যেতে হবে। সমাজ যত এক অখণ্ড হবে তত বেশি পরিমাণে বিভেদকামী শক্তিগুলি কমজোর হবে। ব্যক্তি নির্মাণে এই সমাজ পরিবর্তনের মৌলিক ভিত্তি তৈরি হয়। সংঘ গত 100 বছর ধরে এই কাজ করে চলেছে। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। अरुणाचल सरकार का संकल्प 5 प्रतिज्ञा: शिक्षा से सशक्त भविष्य, कृषि से समृद्धि का, प्रकृति का साथ विकास, हर घर तक ग्रीन एनर्जी, पर्यटन से नई पहचान। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम बनाएंगे ऐसा अरुणाचल सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध। हमारा वादा, विकास भी विरासत भी।